नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सही ग्लूट्स की शेप के कुछ वर्कआउट्स बताऊंगा और इससे आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो मजबूत होंगे, फिट होंगे और अच्छे होंगे। ग्लूट्स का फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ग्लूट्स की एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग चलते हैं तो ग्लूट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम में आता है और हम जब बैठते हैं तो भी ग्लूट्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो काम में आता है। तो मीडियस और मैक्सिमस मसल्स का टोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही थाइस जो है वो ग्लूट से जुड़ी हुई होती हैं या हम लोग कहीं बेली भी ग्लूट से जुड़ी हुई होती है। तो ग्लूट्स का टोन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में बेली फैट का रिड्यूस होना भी आप लोगों के फिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ वर्कआउट्स हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और सभी वर्कआउट्स 40 सेकंड के हैं और सभी को आप लोगों को 10 सेकंड का बीच में रेस्ट देना है। सबसे पहला है स्क्वाट एक्सरसाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरा है पावर ब्रिज एक्सरसाइज। तीसरा है वेट डाउन एक्सरसाइज। नंबर 4 पर आता है सर्किल स्क्वाट और नंबर 5 पर आता है साइड लेग रेज। नंबर 6 पर आता है साइड लेग रेज लेफ्ट और 5 पर है साइड लेग रेज राइट। नंबर 7 पे है लेइंग फायर हाइड्रेंट एल यानी कि लेफ्ट लेग के साथ और नंबर 8 पे है लेइंग फायर हाइड्रेंट आर यानी कि राइट लेग के साथ। नंबर 9 पर आता है फायर हाइड्रेंट एल और नंबर 10 पर आता है सूमो स्क्वाट और नंबर 11 पर आता है स्क्वाट, ठीक है, सॉरी, फायर हाइड्रेंट राइट। तो ये टोटल 11 वर्कआउट्स हैं जिसको आप लोगों को करना है और ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों के ग्लूट्स को टोन बनाएंगे, स्कल्प्ट बनाएंगे, यानी कि आप लोगों के ग्लूट्स को एक अच्छी शेप देंगे। तो उसमें भी बहुत अच्छा काम है कि आप लोगों के ग्लूट्स को एक शेप मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को करनी है स्क्वाट से। स्क्वाट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के ग्लूट्स को टोन बनाने में बहुत अधिक हेल्प करती है। इसके लिए आप लोगों को 40 सेकंड निकालने होंगे और 40 सेकंड आप लोगों के स्क्वाट के लिए या आप लोगों के हिप्स के लिए या आप लोग ग्लूट्स के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ये आप लोगों की मसल्स को मजबूती देते हैं, आप लोगों के अंदर पावर भरते हैं, आप लोगों को बैठने और उठने की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें आप लोगों को दूर करते हैं, आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को टोन जो है मसल्स को टोन बनाने में आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, इसको आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना चाहिए। सेकंड का काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर है, उसको देखकर भी अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी जो है वर्कआउट सीरीज आप लोगों के लिए हो जाएगी। अब आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम। तो रेस्टिंग टाइम में आप लोगों को रेस्ट करना है और उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वर्कआउट के लिए जाना है। तो ये है दूसरा वर्कआउट, पावर ब्रिज। इसके नाम में ही पावर है, इसका मतलब है कि आप लोगों को ब्रिज एक्सरसाइज करनी है और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि नॉर्मल में जो ब्रिज एक्सरसाइज होती है उसमें दोनों पैर जो हैं आप लोगों के फर्श पर ही होते हैं या योगा मैट पर होते हैं, लेकिन इस पर आप लोगों को एक स्टूल के ऊपर आप लोगों के दोनों पैर होंगे। इसमें आप लोगों को अपने हिप्स को इतना ऊपर की ओर जो है पुल करना है कि आप लोग जो है कंधे के बेस पर अपनी स्पाइन को ले आएं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप लोगों के एब्डोमिनल फैट के लिए भी रिड्यूस करने में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही आप लोगों के ब्रिज जो है आप लोगों के ग्लूट्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब फिर से आ चुका है रेस्टिंग टाइम, तो रेस्ट कर लीजिए और रेस्टिंग टाइम जो है आप लोगों की मसल्स को मजबूती देता है। रेस्टिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है। नंबर 3 पर आता है वेट डाउन। वेट डाउन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के हिप्स को बाहर की ओर निकालने में आप लोगों की मदद करती है, साथ ही आप लोगों को एक अच्छी शेप भी देती है और इवन आप लोगों के हाथों का जो मसल्स है वो भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी इससे आप लोगों की। अगर आप लोग देखें तो इसकी टारगेट मसल्स आप लोगों की थाइज भी हैं, अगर आप लोग देखें तो इसकी जो टारगेट मसल्स हैं आप लोगों की काव्स मसल्स भी हैं और इससे आप लोगों के अंदर एक एंडोरेंस भी आता है, क्योंकि जब आप लोग वेट को पुल अप करते हैं और डाउन करते हैं तो आप लोगों के हाथों में ताकत चाहिए और इससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अगर एक्सरसाइज आप लोग करते हैं तो हिप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो नंबर 3 जो एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइजेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में सेल्फी टाइम हो चुका है, सेल्फी लीजिए। और नंबर 4 पर जो एक्सरसाइज आएगी वो है आप लोगों के लिए सर्किल स्क्वाट। सर्किल स्क्वाट क्या है, या हम लोग जंपिंग सर्किल स्क्वाट अगर इसका नाम दें तो बहुत अच्छा है। इसमें आप लोगों को जंप लगाकर खड़े बैठना है और
सर्किल भी लगाना है, मतलब आप लोगों को एक पूरा का पूरा सर्किल लगाना है स्क्वाट करते हुए, जंप स्क्वाट करते हुए पूरा का पूरा एक सर्किल लगाना है। इससे आप लोगों की कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, थाइज की जो मसल्स हैं वो भी आप लोगों की टोन्ड हो जाएंगी, आप लोगों का ग्लूट्स भी टोन्ड हो जाएगा। और इसमें आप लोग जब बैठें तो पूरा बैठें, नीचे तक आप लोगों को बैठना है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज अगर आप लोग करते हैं अपने ग्लूट्स के लिए, तो उन्हें वाइडर बनाने के लिए या उन्हें गोल शेप देने के लिए, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप लोग कर सकते हैं ग्लूट्स को एक अच्छी शेप देने के लिए और टोन बनाने के लिए। अब फिर से आप आ चुका है रेस्टिंग टाइम, तो इसमें इन बिटवीन आप लोग जो है टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम जो है वो बढ़ा दिया है मैंने 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम के लिए ज़्यादा वक्त है, अब रेस्ट कर लीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर, यानी कि आप लोगों को या तो दीवार का सहारा आप लोग ले सकते हैं या आप लोग पोल का सहारा ले सकते हैं। साइड लेग रेज करना है राइट लेग के साथ, और अपना हाथ जो है वो कमर पर रखेंगे साइड लेग रेस करते समय। तो ये ग्लूट्स को जो हिप ओपनर एक्सरसाइज होती है उसमें से आप लोग इसे काउंट कर सकते हैं। तो ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो थाइज का भी वर्कआउट हो जाता है, आप लोगों की जो ऐठन होती है, आप लोगों की जो जकड़न होती है वो भी दूर हो जाती है। तो आप लोगों की जो मांसपेशियां हैं वो भी इससे मजबूत होती हैं, आप लोगों के एब्स बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों के कमर को एक अच्छी शेप मिलती है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग 40 सेकंड के लिए करेंगे, और ये आप लोग राइट लेग के साथ कर रहे हैं। 10 सेकंड के बाद जब आप लोगों का रेस्टिंग टाइम खत्म हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को यही एक्सरसाइज जो है लेफ्ट लेग के साथ भी करनी है। खाना अच्छा है, हेल्दी खाना है, और हेल्दी रहना है तो डेफिनेटली आप लोगों को एक्सरसाइज भी करनी होगी, हेल्दी खाना भी खाना होगा। सही टाइम पर सही समय पर अगर आप लोग सही एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप लोगों का फिगर अच्छी शेप में बना रहता है, आप लोग लंबे टाइम तक जवान बने रहते हैं, हेल्दी बने रहते हैं। तो एक्सरसाइज कीजिए, अपनी मसल्स को टोन बनाइए, हेल्दी बनाइए, स्ट्रेस से दूर रहिए। तो ये है आप लोगों के सामने राइट लेग के साथ साइड लेग रेज। इसमें आप लोग जो है एक हाथ जो है वो पोल पे रखेंगे, यानी कि राइट हैंड जो है वो पोल पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड आप जो है अपनी कमर पर रखेंगे। तो लेफ्ट लेग को आप लोग जो है ऊपर की ओर कर रहे हैं। तो ये हो गया आप लोगों का साइड लेग रेज लेफ्ट। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, 40 सेकंड के लिए कीजिए अपने ग्लूट्स को टोन बनाने के लिए। अब आप जो है रेस्टिंग टाइम आ चुका है तो रेस्ट कर लीजिए, सेल्फीज जो है वो पिक कर लीजिए। और उसके बाद में आप लोगों को करना है लेइंग फाइड हाइड्रेंट, यानी कि साइड जो है अपने जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो हैं साइड में बैंड हो जाइए, पैरों को बैंड कर लीजिए। जैसे हम लोग करवट लेते हैं वैसे ही है, पैरों को दोनों को चिपका कर अपने चेस्ट की ओर ले आइए। अब अपना चेस्ट जो है वो सरफेस से आप लोग उठा लीजिए, और फायर हाइड्रेंट करते हैं वैसे ही मुड़े हुए घुटने को ही आप लोग ऊपर उठाना है। और अगर रिस्ट्रिक्टेड बैंड हो तो उसके तो कहने ही क्या, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी आप लोगों के ग्लूट्स के लिए, उनको मजबूती देने के लिए और उन्हें टोन बनाने के लिए। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं अपने ग्लूट्स को अच्छा बनाने के लिए, टोन बनाने के लिए। बेली का अच्छा होना या फ्लैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेली फ्लैट होती है तो आप लोगों के फिगर में 4 चांद लग जाते हैं। तो फ्लैट बेली भी करना है, ग्लूट्स को टोन भी बनाना है, तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वर्कआउट कीजिए लेइंग फायर हाइड्रेंट आर। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, ये हमेशा जो लेफ्ट लेग के साथ आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वही एक्सरसाइज आप लोगों को राइट लेग के साथ भी करनी होती है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसको आप लोग अगर करेंगे तो आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो टोन्ड बनेंगे, आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो अच्छी बनेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी। इवन आप लोग ये कह सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्टेड बैंड के साथ करते हैं उनमें भी आप लोगों में पावर आएगा। तो ये अच्छी एक्सरसाइज है फायर हाइड्रेंट आप लोगों के हिप्स के लिए, ग्लूट्स के लिए, ग्लूट्स की मसल्स के लिए, जैसे कि मीडियस मैक्सिमस मसल्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो कीजिए, 40 सेकंड पूरे हो चुके हैं। अब फिर से आ चुका है रेस्टिंग टाइम, रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और नेक्स्ट वीडियो जो देखना है उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। ये है सिंपल फायर हाइड्रेंट जिसे आप लोग करते हैं फायर हाइड्रेंट एल। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के ग्लूट्स के लिए, ग्लूट्स को अच्छा बनाने के लिए, टोन बनाने के लिए। तो ये सभी वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों की बॉडी को टोन बनाते हैं, हेल्प करते हैं आप लोगों की बॉडी को, बॉडी के हर एक हिस्से को टोन बनाने में। खासकर ग्लूट्स को टोन बनाना, साइड जो चर्बी होती है उन्हें कम करना, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं जिन्हें अगर आप लोग करेंगे पूरे दिन भर में तो आप लोगों को हेल्दी जो है एनवायरनमेंट मिलेगा, हेल्दी जो है आप लोगों को बॉडी मिलेगी। और सुखी वही है जिसकी बॉडी हेल्दी है। सही बात तो यही है, क्योंकि बॉडी में अगर निरोग रहता है, रोग रहता है तो किसी चीज़ का मन नहीं करता है।
तो अब फायर हाइड्रेंट जो है एल कर चुके हैं। अब आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम है। रेस्टिंग टाइम में आप लोग जो हैं रेस्ट कीजिए और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट, यानी कि 40 सेकंड्स के लिए सूमो स्क्वाट। फिर से सूमो स्क्वाट कर लेते हैं। सूमो स्क्वाट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों में पावर बिल्डअप करने के लिए, आप लोगों में एनर्जी बिल्डअप करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, दोनों पैरों के भी जो बीच होता है उनमें जो गैप होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और आप लोगों को घुटनों से बराबर बैठ सकते हैं, ठीक है, तो ये या नीचे भी बैठ सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पावर मिलता है। तो 40 सेकंड के लिए अगर आप लोग सूमो स्क्वाट भी कर लेते हैं तो भी आप लोगों के हिप्स जो हैं वो एक सही शेप में आते हैं और इवन अब वो वहाँ पर मसल्स मास भी अच्छा बनने लग जाता है। तो वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है आप लोगों के हिप्स के लिए। अब फिर से आ चुका है रेस्टिंग टाइम। रेस्ट जो है आप लोगों को 10 सेकंड का ही मिलता है। 10 सेकंड के बाद आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग लेकर चलेंगे जिसका नाम है फायर हाइड्रेंट आर। अभी आप लोगों ने लेफ्ट लेग के साथ की थी, यही एक्सरसाइज आप लोगों को राइट लेग के साथ भी करनी है क्योंकि हिप्स को टोन बनाना है तो हिप ओपनर एक्सरसाइज तो करनी ही होगी। ये लास्ट एक्सरसाइज है जो आप लोगों के हिप्स को एक अच्छी शेप देने में आप लोगों की मदद करती है। हिप्स में पेन होता है तो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आप लोगों की पावर को भी बिल्ड करती है, साथ ही आप लोगों के जो मीडियस और मैक्सिमस मसल्स हैं वहाँ पर मसल्स मास बनाने का भी काम करती है। तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कीजिए 40 सेकंड के लिए। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए जस्ट नीचे जाइए, रेड कलर का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी दे सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। धन्यवाद।